अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो यू ऑल विल बी फाइन। और बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार की 27th एपिसोड की, जो कि ऑन एयर हो चुकी है। अब होता क्या है कि नौशेरमा जिस पार्टी में खड़ा हुआ था, तो जैसे वो कॉल ख़त्म करके टर्न लेता है तो पीछे फ़रा खड़ी होती है। अब यहाँ पे ये सीन एंड होता है और उसके बाद जनाब पुलिस जो है वो उसका फ़िज़ा का बयान लेने के लिए हॉस्पिटल आ जाती है। और फ़िज़ा जो है वो इनकार कर देती है और सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेती है। जी मुझे किसी ने नहीं गिराया और मैं जो वो खुद गिरी थी, यानी कि एक और कोशिश की उसने अपना घर बचा। उसके बाद जो नौशेरमा जब घर जाता है तो दुआ रेडी होती है। फिर नौशेरमा कहता है जी आज मेरे सर में दर्द है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो हम फिर कभी चलेंगे। तो दुआ कहती कोई बात नहीं। उसके बाद नौशेरमा कहता है जी मैं रूम में जा रहा हूँ और मुझे कोई जो है वो डिस्टर्ब ना करे। अब नौशेरमा जब जाके मतलब अपने रूम में जाता है और वहाँ पे सोफे बैठा होता है, तो उसको वो सारी बातें याद आ रही होती है जो फ़रा और नौशेरमा के दरमियान जो वो हुई थी। अब फ़रा उसको कहती है कि भाई तुम मेरा हाल चाल तो पूछ लो। तो नौशेरमा कहता है कि तुम्हारा हाल नज़र ही आ रहा है कि जितनी अच्छी पार्टी थ्रो की हुई है। तो वो कहती है कि मतलब बाहर से जो है वो दिखावे पे ना जाओ, अंदर जो दिल की हालत है तुम वो पूछो। और फिर वो कहता है कि मेरी शादी हो चुकी है। तो फिर फ़रा कहती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हारी शादी हो चुकी थी और मैंने तुमसे गुस्से में जो था मतलब किसी और से शादी कर ली थी, लेकिन जल्दी मुझे इस बात का एहसास होकर मैंने उसी वक्त जो है वो उससे निजात हासिल कर ली और आज भी मैं जी तुम्हारी मुंतज़िर हूँ और ये वो। तो नौशेरमा कहता है कि वो शादी नहीं, अब मैंने अपनी पसंद की लड़की से शादी की। इस पे जो है वो खूब मतलब कि हैरान हो जाती है फ़रा कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो और मर्द अपनी पहली मोहब्बत को कभी नहीं भूलता और तुम मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो अभी नौशेरमा ये सारी बातें सोच रहा होता है और फिर दुआ आ जाती है। तो वो उसको कहती मेडिसिन ले ले, चाय पी ले। तो वो भी नहीं खाता पीता और जो है वो मतलब परेशान ही होता है और जाके जब अपने बेड पे लेट जाता है। खैर दुआ भी जो है वो लेट जाती है। तो मतलब दुआ यही सोच रही होती है कि पता नहीं इतना क्यों मूड जो है वो ऑफ हो गया इतना ज़्यादा। और जनाब उसके बाद जो है नौशेरमा को ख्याल आ रहा होता है, मतलब वो सोच रहा होता है कि आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा माजी जो है मेरे सामने चल के आ गया हो, तो अब ये पता नहीं अचानक ऐसा क्यों हो गया है। बाद दिखाते हैं कि सुबह का टाइम होता है और दुआ जो है वो नाश्ता लगवा रही होती है, लेकिन नौशेरमा रेडी होकर जो है वो ऑफिस के लिए जा रहा होता है। तो दुआ उससे कहती है कि आप नाश्ता नहीं करेंगे? तो वो कहता है अब मेरा मूड नहीं है, तो शाम में मिलते हैं। तो वो चला जाता है। तो उसके पीछे जैसे ही जाफ़र निकलता है तो दुआ उसको रोकती है। जाफ़र को उससे पूछती है कल क्या हुआ है ना। तो जाफ़र को वैसे भी कुछ नहीं पता होता, तो वो जो है वो बात टाल के जो वो चला जाता है कि मुझे नहीं पता कल क्या हुआ है। फिर दुआ सोच रही होती है कि इतना रूड बिहेवियर तो कभी भी नहीं रहा जो है वो नौशेरमा का, तो पता नहीं ऐसा क्या हुआ है कल। और फिर दिखाते हैं कि जो फ़िज़ा है वो मतलब कि अपने ससुराल जाने के लिए जो है वो रेडी होती है, लेकिन अम्मा कहती है कुछ दिन और हॉस्पिटल में रुको ताकि तुम्हारी तबीयत जो है वो ठीक हो जाए। लेकिन वो कहती है कि जब कल जाना है तो आज क्यों नहीं। और उसके बाद दिखाते हैं जो फ़रा होती है वो फाइनली नौशेरमा के जो ऑफिस में पहुंच जाती है। तो फिर वो जब जब उसकी मुलाकात नौशेरमा से होती है तो वो कहती है कि मतलब तुम मुझे देख के तो ऐसे हैरान हो रहे हो जैसे पता नहीं क्या हो गया है, पहली बार देख रहे हो। तो वो कहते हैं नहीं, तुम्हारा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तुम ऐसे आ जाओगी। उसके बाद फिर बस वो उसको यही मनवाने के लिए जो है वो ट्राई कर रही है कि जी तुम्हें सब याद है और जो है वो मैं तुम्हारी मोहब्बत हूँ, तो मुझे कभी नहीं भूल सकते। तो नौशेरमा कहता है कि हाँ मुझे याद है, बट मैं याद जो है वो रखना नहीं चाहता हूँ कोई भी चीज़ जो है वो। फिर वो कहती है तुमने नंबर भी नहीं बदला क्योंकि तुम्हें उम्मीद थी कि कभी ना कभी मैं तुम्हें कांटेक्ट करूँगी। तो नौशेरमा कहता है कि अगर मुझे पता होता कि तुम मुझे कांटेक्ट करोगी तो मैं जो है वो नंबर ज़रूर बदल लेता। उसके बाद दिखाते हैं कि जो फ़राज़ होते हैं और उसकी अम्मा होते हैं वो अपने घर पे बैठे होते हैं और अम्मा कहते हैं जी कि जान बची सो लाखों पाए। और मतलब कि अच्छा हुआ कि फ़िज़ा ने जो वो हमारे हक़ में बयान दिया है। फ़राज़ कहता है कि अगर दे भी देती तो अच्छी बात थी कि जान छूट जाती मेरी और बेशक मुझे जेल के लाखों चक्कर लगाने पड़ते, लेकिन ये सारी ज़िंदगी के लिए मैं के बैठ जाती। तो अम्मा उसको समझाती है कि एटलीस्ट दिखावे के तौर पे जो है वो अभी क्योंकि मामला गर्म है तो तुम अपना मूड जो है वो थोड़ा सही रखो। उसके बाद वो अंदर रूम में जाता है और फ़िज़ा को फिर तसल्ली देता है और उसको जो है वो बड़ा डिसेंट तरीके से जो है उससे बात करता है। तो फिर फ़िज़ा जिसको इतना ज़्यादा दुख है कि वो उससे ये गिला करती है कि मतलब अब आपको मतलब कैसी क्या ज़रूरत आ गई है जो आप मुझसे इतने अच्छे से बात कर रहे हो। खैर फ़िज़ा का दुख जो है वो उसकी अपनी जगह, मतलब कि इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद भी, इतना सब कुछ ज़ब्त और बर्दाश्त करने के बाद भी जो है वो उसको जो है वो किस किस्म के लोगों का जो है वो को मतलब फ़ेस करना पड़ रहा है। इसके बाद दिखाते हैं कि जो दुआ होती है उसकी अम्मा जो है वो किसी औरत के साथ आ रही होती है। तो रास्ते में वो जी देखते हैं कि दुआ जो है वो दुआ की गाड़ी गुजरती है। साथ वाली औरत कहती है ये तो हमारी दुआ नहीं लग रही। तो अम्मा भी उसको देख कर जैसे गाड़ी के पीछे भागती हैं, लेकिन गाड़ी जो वो आगे चली जाती है और अम्मा वहीं पे खड़ी रह जाती हैं। उसके बाद जो है वो जो कशमाला होती है वो ज़नैरा को बार बार कॉल कर रही होती है और ज़नैरा का नंबर बंद होता है। तो वो कहते हैं जी नंबर भी बंद कर दिया और जो है वो पैसे भी रख लिए उसने। फिर इतने में जो है वो किसी गार्ड का जो है वो कशमाला के पास कॉल आती है और वो उसको बताता है जी कि जो फ़रा है वो नौशेरमा की ज़िंदगी में वापस आ गया है। अब कशमाला के हाथ तो जो है वो एक और उसको जो है वो बात लग गई और एक और मौका मिल गया है। तो वो फिर उसको कहते हैं कि जल्दी से जो है वो मतलब ख़बर पक्की है क्या, और मेरे पास जो है वो पिक्चर्स भेजो उसकी सारी। बड़ी खुश होती है कि जब दुआ को इस बात का पता चलेगा तो फिर जो है वो क्या क़यामत आएगी। लेट्स सी कि क्या होता है।
اور اس کے بعد آتے ہیں اینڈنگ سینس، اور ایک سین جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو اماں ہوتی ہے وہ گھر آ کے بیٹھی روئی جا رہی ہوتی ہے، اور ثانیہ ان کو پانی وغیرہ لا کے پلاتی ہے، تو بتاتی ہے جی کہ انہوں نے دعا کو دیکھا ہے، اور وہ ساری جو ہے وہ باتیں کرتی ہے جو بھی انہیں دکھ ہوتا ہے۔ اور پھر لاسٹ سین دکھاتے ہیں کہ نوشیروہ گھر آ جاتا ہے اور دعا جو وہ شاپنگ سے آ جاتی ہے، تو پھر وہ کہتی ہے کہ میرا بالکل موڈ نہیں تھا لیکن آپ کا حکم تھا اس لیے میں چلی گئی، تو وہ کہتا ہے اچھی بات ہے ورنہ بور ہو جاتے ہیں۔ پھر دعا سے پوچھتی ہے کہ مطلب آپ پریشان لگ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نہیں تمہیں ایسا کیوں لگ رہا، تو بتاتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کسی پریشانی میں الجھے ہوئے ہیں، اور یہیں پہ جو ہے وہ ایپیسوڈ 27 جو ہے وہ اینڈ ہو جاتی ہے۔ تو اچھی ایپیسوڈ تھی، اور جو مین سین تھے وہ یہی تھا کہ جو ہے فرح کے ساتھ جو ہے وہ نوشیروہ کی کیا گپ شپ ہوئی، کیا بات چیت ہوئی تھی، اور پھر جو ہے وہ فرح جو ہے وہ اس کے آفس بھی پہنچ گئی، تو یہ زیادہ مین سین تھا۔ اور دوسرا جو ایک اور مین سین تھا وہ یہ ہے کہ فضا نے جو ہے بیان جو ہے وہ کسی کے بھی خلاف نہیں دیا تھا۔ تو آپ بھی دیکھیں ایپیسوڈ، جو بھی اچھی بات ہو، جو بھی رائے ہو تو آپ کمنٹ میں ضرور شیئر کریں، اور دیکھتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں اب کیا ہوتا ہے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، بائے بائے۔